दादा, तू आज बाजार से इतना बड़ा मछली लेकर आया है। बहुत अच्छा काम किया है। रुक, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। माँ, ओ माँ, जरा जल्दी बाहर आओ। देखो तुम्हारा बड़ा बेटा बाजार से क्या लेकर आया है। क्या हुआ रे बेटा? ऐसे क्यों बुला रहा है? क्या कहना है? जल्दी बोल। माँ, तुम जरा दादा के हाथ की तरफ देखो। दादा के हाथ में कितनी बड़ी मछली है। दादा आज हमारे लिए बाजार से कितनी बड़ी मछली लेकर आया है। अरे गोपाल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तेरे दादा तो बहुत बड़ी मछली लाए हैं। अरे रखाल, क्या बात है? बाजार से इतनी बड़ी मछली लाने की क्या जरूरत थी? मछली तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अरे ये मछली शायद दादा तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम तो कब से कह रही थी कि तुम्हारा बड़ी मछली खाने का मन है। अरे नहीं नहीं माँ, तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो। असल में ये मछली मैं हमारे घर के लिए नहीं लाया हूँ। मैं इसे अपने ससुराल के लिए लाया हूँ। आज मैं और सोनाली उसके मायके जा रहे हैं और सोनाली कह रही थी कि उसके पिता का बड़ी मछली खाने का मन है। इसलिए मैं आज सुबह सुबह उठकर बाजार गया और ये बड़ी मछली लेकर आया। ये मछली मैं ससुराल ले जाने के लिए लाया हूँ। क्या कहा दादा तूने? तू इतनी बड़ी मछली लेकर ससुराल जाएगा? बोल दादा, तू इस घर में आखिरी बार कब मछली या मांस लाया था, याद है? माँ तो कब से कह रही है कि उसका बड़ी मछली खाने का मन है, लेकिन तू एक दिन भी माँ के लिए बड़ी मछली नहीं ला पाया। और आज तू इतनी बड़ी मछली भाभी की बात पर उसके मायके ले जाएगा। असल में तुम लोग जानते ही हो कि मेरे व्यापार की हालत अच्छी नहीं है और माँ इतने दिनों से बड़ी मछली खाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। कल मुझे एक काम मिला, इसलिए कुछ पैसे हाथ में आए। आज जब मैं ससुराल जा रहा हूं तो सोचा कि वहां के लिए एक बड़ी मछली ले जाऊं। ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। दादा, जितना मैं तुझे देख रहा हूं उतना ही हैरान हो रहा हूं। माँ कब से बड़ी मछली खाने की बात कर रही है, वो तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भाभी ने कहा कि ससुराल ले जाना है, वो तेरे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है ना। और क्या कहा तूने? तेरे पास पैसे नहीं हैं? तेरे पास पैसे हैं, लेकिन हमारे पीछे खर्च करेगा तो उसका हिसाब भाभी को देना पड़ेगा। अरे गोपाल, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे इस घर में कभी मछली मांस आता ही नहीं। तुम्हारे दादा तो हर 2-4 दिन में मछली मांस लाते हैं। मेरे पिता को थोड़ा कातला मछली खाने का मन हुआ था, इसलिए आज तुम्हारे दादा एक छोटी कातला मछली लाए हैं। उसके लिए तुम मुझे इतना सुना रहे हो। असली बात क्या है भाभी? इस घर में बड़ी मछली या मांस आने से पहले वो तुम्हारे मायके चला जाता है। तुम तो अपने मायके के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने मुझे इतनी बातें सुना रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रहे। मैंने मान लिया कि मेरे पिता को मछली खाने का मन हुआ, इसलिए तुम मछली लेकर जा रहे हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा भाई मुझे इतना कुछ सुनाएगा? बहू तुम गुस्सा मत करो। गोपाल ने बिना समझे ये बातें कह दी। बहू, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। नहीं माँ, इतनी बातें सुनने के बाद मैं ये मछली मायके नहीं ले जा सकती। ये मछली आप और आपका छोटा बेटा खाइए, और मैं मायके क्या लेकर जाऊं? मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे गोपाल, तूने ये क्या कर दिया? एक छोटी सी मछली के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। तेरी भाभी अब नाराज होकर कह रही है कि वो मायके नहीं जाएगी। अगर तुझे मछली खाने का मन था तो मुझसे कह देता, मैं एक और बड़ी मछली ले आता। मुझे ये सब झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा शांत हो जा, गुस्सा मत कर। तेरे भाई ने बिना समझे ये बातें कह दी। जाकर बहू को अच्छे से समझा। और गोपाल, तुझे भी कह रहा हूँ, आगे से ऐसी बातें तेरे मुंह से नहीं सुननी चाहिए। सोनाली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद राखल कमरे में जाती है। क्या बात है सोनाली, अभी भी बैठी हो? चलो, नहीं तो तुम्हारे मायके जाने में देर हो जाएगी। क्यों? मैंने तो तुम्हें कह दिया कि मैं मायके नहीं जाऊंगी। तुम्हारे भाई ने मुझे कितनी बातें सुनाई। इतनी बातें सुनने के बाद भी क्या मैं मायके जाऊं? और वैसे भी तुम्हारा भाई हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करता है। मैं इतना सब सहन नहीं कर सकती। अरे, तुम अभी भी गोपाल की बात पकड़े बैठी हो। वो छोटा है, समझे बिना बोल गया।
तुम मेरी तरफ देखो। क्या मैंने कभी अपने घर और तुम्हारे मायके में फर्क किया है? तुम फर्क नहीं करते तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ और भाई तो मेरे मायके वालों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। अगर मैं अपने मायके वालों की थोड़ी खबर ले लूं, तो भी तुम्हारी माँ और भाई से वो सहा नहीं जाता। अच्छा, मेरी माँ ने तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा। तुम बेवजह गोपाल की बातों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? चलो अब देर मत करो, तुम्हारे माँ बाप हमारे इंतजार में बैठे हैं। ठीक है, मैं मायके जाऊंगी, लेकिन ये मछली मैं नहीं ले जाऊंगी। जब इतनी छोटी मछली का लालच तुम्हारी माँ और भाई संभाल नहीं पाए, तो ये मछली वही लोग खाएं। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? मैं इतनी सुबह बाजार गया, शौक से एक बड़ी मछली लाया ससुराल ले जाने के लिए, और अगर अब ये मछली ससुराल नहीं ले जाऊं तो क्या मुझे शांति मिलेगी? और मैंने जो इतना सारा सामान खरीदा है, अगर मैं अपने हाथों से ससुराल नहीं पहुंचा पाया तो मुझे खुद को दोषी लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं ये सब लेकर मायके जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो। आगे से अगर तुम्हारी माँ या भाई मेरे मायके के बारे में कुछ कहेंगे, तो उसका फैसला तुम्हें ही करना होगा। मैं अपने मायके को छोड़कर यहाँ इस घर में काम वाली की तरह रह रही हूँ। इस घर के लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ और भाई मेरे माँ बाप को सहन नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अगले दिन राखल अपने ससुराल के तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गोपाल रसोई में उसके माँ के पास जाता है और पूछती है, माँ, आज क्या बना रही हो? यही बेटा, सोच रही हूँ दाल बनाऊं और कद्दू की सब्जी। अरे माँ, रोज रोज ये सब्जी खाकर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। अरे बेटा, तू तो जानता है तेरा भाई कल ससुराल गया है और बाजार करके नहीं गया। वो वापस आएगा तब मछली मांस लाएगा, फिर मैं तेरे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। अभी थोड़ा कष्ट करके खा ले। क्या कह रही हो माँ? भैया तो एक बड़ी मछली लेकर ससुराल गया है, वहाँ खुद मजे से खाएगा। हमें क्या खाना है, इसकी जरा भी चिंता नहीं की उसने। ऐसा मत बोल बेटा, उसे पता नहीं था कि घर में कुछ भी नहीं है। अगर पता होता तो वो बाजार करके ही जाता। ठीक है माँ, मान लिया कि उसे पता नहीं था, लेकिन भाभी को तो पता होना चाहिए था कि घर में क्या है और क्या नहीं। वो भैया से कह सकती थी कि घर के लिए भी कुछ लेकर जाए, लेकिन भाभी से क्या उम्मीद करना? शादी के बाद से उसने इस घर की कोई जिम्मेदारी निभाई है? कभी नहीं सुना कि उसने भैया से कहा हो कि घर के लिए भी बाजार कर लो। वो तो हमेशा यही सोचती रहती है कि इस घर से अपने मायके क्या भेजा जाए। बेटा, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि इन बातों में मत पड़। अगर तेरा भाई प्यार से अपने ससुराल में कुछ देता है तो इसमें हमारी क्या परेशानी है? आगे से इस बारे में कुछ मत कहना। माँ, तुम कुछ चीजें देखती नहीं हो, और देख भी लो तो समझती नहीं हो। भैया प्यार से नहीं देता, भाभी उससे जबरदस्ती करवाती है। अगर भाभी में समझ होती तो अपने घर से इतना खर्च करके मायके नहीं भेजती। बेटा, मैं तुझे बार बार मना कर रही हूँ कि ये बातें मत कर। अगर तेरे भाई को पता चला तो वो तुझसे नाराज होगा। उससे कुछ मत कहना, वो घर आए फिर मैं समझा दूंगी। माँ, तुम भैया को कितना समझाओगी ये मुझे अच्छे से पता है। रहने दो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिस दिन भैया भाभी के कहने पर ये घर जायदाद सब उसके मायके वालों के नाम कर देगा, उस दिन तुम्हें समझ आएगा। मैं कमरे में जाकर खाना खा रहा हूँ, तुम खाना जल्दी ले आओ। अरे माँ, ये आपने क्या किया? इतना सब एक साथ बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इतना सब एक साथ खाया जा सकता है? क्या कह रहे हो बेटा? मैंने भला इतना क्या बना दिया? बस कुछ ही चीजें बनाई हैं। तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारे लिए इतना तो बनाना ही पड़ता है। बाजार तो आपने ही किया है, मैंने तो सिर्फ खाना बनाया है। दामाद जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। दरअसल गुलाबी अब बड़ी हो गई है, चारों तरफ से उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। इसलिए मैं और आपकी सास सोच रहे थे कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हर समय अच्छा लड़का नहीं मिलता। ये तो बहुत अच्छी बात है ससुर जी। आप और सासू माँ मिलकर लड़का देखना शुरू कर दीजिए, फिर मैं और आपकी बेटी जाकर लड़के के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे
और बाकी काम भी कर लेंगे। असल में बेटा समस्या ये है कि अब तक जितने भी रिश्ते आए हैं सबकी कुछ ना कुछ मांग है। कोई पैसे चाहता है, कोई सोना गहना, तो कोई घर सजाने का सामान। और अभी तुम्हारे ससुर जी के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप अपने दामाद का अपमान कर रही हैं। जब आपका दामाद मौजूद है तो आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुलाबी की शादी में जितना भी खर्च होगा सब आपका दामाद उठाएगा। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? माँ बाबा को बताइए कि गुलाबी की शादी का सारा खर्च आप उठाएंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब, हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। गुलाबी की शादी का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। मुझे पता था दामाद जी से कहेंगे तो वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। सच में आपके जैसे दामाद बड़े भाग्य से मिलते हैं। बिल्कुल सही, आपके जैसे दामाद किस्मत वालों को ही मिलते हैं। आजकल कौन ससुर सास की इतनी चिंता करता है। लीजिए, अब आप खाना खाइए और तुम लोग भी चुप हो जाओ, दामाद जी को आराम से खाने दो। खाना खाकर राखल कमरे में जाती है। कुछ देर बाद सोनाली बोलती है, सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। गुलाबी की शादी की तारीख तय हो गई है और तुमने ही कहा था कि सारा खर्च तुम उठाओगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि पैसे भेज दो। शादी में करीब 2 लाख रुपए खर्च होंगे, तो तुम कल सुबह ही पैसे भेज देना। अरे मैंने तो बस बातों बातों में कह दिया था कि मैं सारा खर्च करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में इतना खर्च उठा सकता हूँ। 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? और तुमने एक बात सोची है? गोपाल की भी शादी की उम्र हो गई है। आगे चलकर उसके लिए भी घर बनाना होगा, उसमें भी पैसे लगेंगे। मैंने पिताजी से बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मेरे पति 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, और अब तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं दे पाओगे। अच्छा ऐसा करो, तुमने जो 2 लाख रुपए में तालाब बेचा था वो पैसे बाबा को दे दो, और जो पूरब वाली जमीन है उसे गिरवी रखकर गोपाल के लिए घर बना दो। तुम क्या कह रही हो? जमीन गिरवी रख दूं? क्या ये सही होगा? क्यों सही नहीं होगा? वो जमीन तो तुम्हारी ही है। उससे गोपाल का घर भी बन जाएगा और मेरी बहन की शादी का खर्च भी निकल जाएगा। बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो जमीन छुड़ा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बिना किसी को बताए जमीन गिरवी रखना सही होगा? तुम एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने बाबा से इतना बड़ा वादा किया है। अगर अब पैसे नहीं दिए तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या मैंने आज तक तुम्हें कहीं शर्मिंदा किया है? आगे भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कल बैंक से पैसे निकालकर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक बात, ये बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस कल पैसे दे देना, मैं बाबा को दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की शादी में कोई कमी रहे। ठीक है, मैं कल सुबह पैसे दे दूंगा। अब खुश हो? चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। जिस दिन गोपाल को सारी बातें पता चल गई, गोपाल तुरंत अपने बड़े भाई और माँ को बाहर बुलाए। माँ, दादा जरा बाहर आओ। क्या हुआ गोपाल? इतनी रात को बाहर क्यों बुला रहा है? अगर पड़ोसी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ बेटा, तेरे दादा ठीक कह रहे हैं। इतनी रात को हमें बाहर क्यों बुला रहा है? जो कहना है वो घर के अंदर जाकर भी कह सकता था। इस तरह चिल्ला रहा है, अगर आसपास के लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? आसपास के लोग क्या कहेंगे ये देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और दादा, तूने कुछ दिन पहले जो हमारा तालाब 2 लाख रुपए में बेचा है, हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे दे दे। क्या कहा तूने? तुझे 1 लाख रुपए दूं? तू अचानक मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? क्या तू भूल गया है कि पिता की छोड़ी हुई संपत्ति पर मेरा भी बराबर अधिकार है? इसलिए तो कह रहा हूं, तालाब बेचकर जो 2 लाख मिले हैं उसमें से 1 लाख मुझे दे दो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अब से सारी संपत्ति और कारोबार में मेरा बराबर हिस्सा होगा। ये तू क्या बोल रहा है? अपने बड़े भाई से इस तरह पैसे मांग रहा है? और बता, पैसे का क्या करेगा?
मैं पैसे का क्या करूंगा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। दादा से कहो मेरा पैसा मुझे दे दे। देख गोपाल, तू अपना हिस्सा मांग रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तेरे हिस्से के पैसे से तेरे लिए घर बनवाने की सोच रहा था। रहने दे दादा, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मेरा पैसा मुझे दे दे। उसके बाद मैं क्या करूंगा ये मेरा मामला है। सच सच बता, क्या भाभी ने तुझे पैसे देने से मना किया है? गोपाल, मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ तेरी बात तेरे दादा से हो रही है, बीच में मुझे क्यों घसीट रहा है? तेरा दादा तुझे पैसे देगा या नहीं ये उसी का फैसला है। वाह भाभी, तुम इतनी बड़ी झूठी बात भी बोल सकती हो। असल बात यह है कि तुम इस घर में आने के बाद से ही इस घर में अशांति शुरू हुई है। तुम इस घर का सारा पैसा अपने मायके भेज देती हो और जब मैं अपना हिस्सा मांगता हूं तो मना कर देती हो। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं दादा, तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं देगा। कैसे देगा? इस घर को तो भाभी ने बर्बाद कर दिया है। चुप हो जा गोपाल, तू ये क्या बोल रहा है? मैंने तुझे पहले भी कहा था, इन बातों में मत पड़। आज तू कुछ पैसों के लिए अपने भाई से बहस कर रहा है और अपनी भाभी से भी इज्जत से बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही रहा तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ, मैं जानता हूं मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि दादा के पास पैसे हैं ही नहीं। देगा कैसे? सारा पैसा तो वो अपने ससुर को दे आया है साली की शादी के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमसे बिना बताए पूरब वाली जमीन भी गिरवी रख दी है। क्या कह रहा है गोपाल? क्या ये सच है रखाल? तूने तालाब बेचकर मिले 2 लाख रुपए अपने ससुर को दे दिए और पूरब की जमीन भी बिना बताए गिरवी रख दी? चुप क्यों है? सच बता। नहीं माँ, मतलब। रहने दो बहू, इस समय मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं जवाब अपने बेटे से चाहती हूँ। सच सच बता रखाल, क्या तूने वो पैसे अपने ससुर को दे दिए और जमीन भी गिरवी रख दी? क्या मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई हूँ? माँ, आप मुझे गलत मत समझो। हाँ, ये सच है कि मैंने पैसे अपने ससुर को दिए हैं। जरा सोचो माँ, अगर मेरी साली की जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या मैं उसकी शादी में खर्च नहीं करता? मेरी साली भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही है और मेरे सास ससुर का कोई बेटा नहीं है, वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तालाब बेचकर मिले पैसे उन्हें दे दिए और जमीन भी गिरवी रख दी। लेकिन आप चिंता मत करो माँ, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं जमीन छुड़ा लूंगा। ये बात कहते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने बहुत अन्याय किया है। जिस पैसे पर तेरे और तेरे भाई दोनों का हक है, उसे तू अकेले खर्च नहीं कर सकता। जिस भाई के लिए तूने कभी एक अच्छा कपड़ा तक नहीं खरीदा, उसी के हिस्से का पैसा तू अपने ससुर को दे आया। तेरे दिल में जरा भी डर नहीं हुआ? माँ, आप सिर्फ पैसों की बात कर रही हैं। आपका बेटा अपने ससुराल वालों के लिए अपनी जान लगा रहा है। उसने क्या कभी ये सोचा कि अगर वो कभी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या उसके ससुराल वाले उसके लिए इतना करेंगे? और माँ, ये सब किसके लिए हो रहा है जानते हो? भाभी के लिए। हमने तो जिंदगी में कभी दादा से कुछ नहीं मांगा। पिताजी के मरने के बाद दादा ने तुम्हें कभी एक अच्छी साड़ी तक नहीं दिलाई और अपने ससुराल वालों के लिए हर महीने नए नए कपड़े लेकर जाता है। गोपाल, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तेरी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है, मुझसे इस तरह बात कर रहा है। और माँ, आपसे भी कह रहा हूं, कुछ पैसों के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी सोच इतनी छोटी हो गई है। छी छी, मुझे तो शर्म आ रही है। हम पर छीछी क्यों कर रहे हो दादा? हम तो बस सच ही कह रहे हैं। ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? तू पैसों के लिए मुझे इतना कुछ सुना रहा है। मैं तेरे पैसे 3 दिन के अंदर लाकर दे दूंगा। और माँ, मैंने जो पूरब की जमीन गिरवी रखी है उसे भी 3 दिन में छुड़ा लूंगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर सारा हिसाब साफ कर देना। और एक बात ध्यान से सुन ले, अब से अगर इस घर में रहना है तो अपने ससुराल में कुछ भी नहीं देगा। ये मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बात अपनी पत्नी के दिमाग में अच्छी तरह बैठा देना। देखा तुमने, गोपाल की कितनी हिम्मत हो गई है। मुझसे कैसे बहस कर रहा था।
मन कर रहा था कि 2 थप्पड़ लगा दूं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि तुम्हारी माँ और छोटा भाई मेरे मायके से कितनी जलन रखते हैं। उन्होंने मेरे मायके के बारे में कितना कुछ कहा। ऊपर से तुम्हारा भाई 1 लाख रुपए भी मांग रहा है। 1 लाख मांगा तो क्या हुआ, मैं 3 दिन के अंदर उसके मुंह पर पैसे फेंक दूंगा। और सुनो, कल से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। क्या हम इस घर में नहीं रहेंगे? तो कहाँ जाएंगे? मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह ही हम ये घर छोड़ देंगे। अब हम तुम्हारे मायके में रहेंगे, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में हमारे अपने सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वो कितना प्यार करते हैं, और यहाँ मैं अपनी माँ और भाई के लिए कितना कुछ करता हूँ, फिर भी उन्हें मेरी कोई कद्र नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहने की जरूरत नहीं। और वैसे भी इस घर का सारा खर्च तुम्हारे पैसों से चलता है, फिर भी तुम्हें ही सुनाते हैं। तुम यहाँ से चले जाओगे तो उन्हें पता चलेगा। तुम्हारा छोटा भाई तो बेरोजगार है, कोई काम भी नहीं करता। तुम जाने के बाद उसे 1 पैसा भी मत देना। हाँ, तुम सही कह रही हो। और सुनो, वहां जाकर अपने पिता से 1 लाख रुपए भी ले लेना। फिर वो पैसे लाकर गोपाल के मुंह पर फेंक दूंगा। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे पिता को लौटा दूंगा। ठीक है, मैं घर जाकर बाबा से बात करूंगी। लेकिन वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? क्यों? कुछ दिन पहले ही तो मैंने उन्हें गुलाबी की शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। उसी में से 1 लाख मांग लेना। बाद में जब पैसे आ जाएंगे तो शादी से पहले वापस कर देंगे। अच्छा। अगले दिन सुबह सुबह रखाल और सोनाली अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ता है। अरे दामाद जी, सोनाली, तुम लोग इतनी सुबह हमारे घर आने से पहले खबर भी नहीं दी। अरे इसमें खबर देने की क्या जरूरत? जरा चाय बना दो दामाद जी के लिए। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ। जब मन करे चाय पिला दीजिए। दामाद जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। क्या आप लोग गुलाबी की शादी के लिए पहले ही आ गए हैं? नहीं बाबा, सिर्फ शादी के लिए नहीं, हम अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आए हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम यहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से बताओ क्या हुआ। माँ, असल में आपके दामाद आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यही बात उनकी माँ और भाई से बर्दाश्त नहीं होती। इसी वजह से वो मुझे हमेशा ताने देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग अपने दामाद को प्यार नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, हमारे घर चलो। वहां जाकर देखना मेरे माँ बाप तुम्हें कितना प्यार और सम्मान देते हैं। तुम अपने घर को भूल ही जाओगे। मैंने ठीक कहा ना बाबा? हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे वो हमारा बड़ा दामाद है, उसे तो हम सिर पर बैठा कर रखेंगे। आज से तुम लोग यहीं रहो, उस घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था बाबा, आप मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ही प्यार करेंगे, कभी पराया नहीं समझेंगे। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, चलो अंदर चलो, थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अगले दिन सुबह रखाल को चिंतित देखकर उसके ससुर जी उससे पूछती है, क्या हुआ दामाद जी? इतनी सुबह सबको एक साथ देखकर लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी ससुर जी, दरअसल हमारे घर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है, और आप तो जानते ही हैं, इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जो भी पैसा था वो मैंने गुलाबी की शादी के लिए आपको दे दिया था। इसलिए सोच रहा था कि जो 2 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे, उसमें से अगर आप मुझे 1 लाख वापस दे दें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? जो पैसे आपने गुलाबी की शादी के लिए दिए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अगर पहले पता होता कि आप बाद में पैसे वापस मांगेंगे तो मैं खर्च ही नहीं करता। नहीं ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसे वापस नहीं मांग रहा। बस अभी अगर दे दें तो मैं शादी से पहले आपको लौटा दूंगा। तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं पैसे दूं कहां से? सब खर्च हो चुका है। अच्छा ससुर जी, अगर पैसे खर्च हो गए हैं तो आप ऐसा करें,
आपके पास जो पूरब की जमीन है उसे गिरवी रखकर अभी के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? इस घर के अलावा हमारे पास वही थोड़ी सी जमीन है। अगर उसे भी गिरवी रख देंगे तो हम भविष्य में कैसे चलेंगे? अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुम्हें पैसे मुझे देने ही नहीं चाहिए थे। और सिर्फ 1 लाख के लिए मैं अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकता, ना ही बेच सकता। तुम कहीं और से इंतजाम करो। ये क्या हो रहा है? आप लोग मेरे पति से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बाद में पैसे लौटा देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बड़ा दामाद इतना छोटा दिल का होगा। शादी के लिए पैसे देकर अब वापस मांग रहा है। ये तो बहुत छोटी सोच है। क्या कहा आपने? आपने मुझे छोटा आदमी कहा? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस घर में जो कुछ भी है उसका ज्यादातर हिस्सा मेरे पैसों से आया है। आप लोग जो अच्छा खाना खाते हैं वो भी मेरे पैसों से आता है। अगर आपके गांव का कोई आदमी हमारे घर से गुजरता तो आपकी बेटी हमारे घर का आधा सामान उसे देकर आपके लिए भेज देती थी और फिर कुछ दिन बाद फिर से नए सामान की मांग करती थी। आपकी बेटी के कहने पर मैंने पहले भी आपको कई बार पैसे दिए, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा ये उसके माँ बाप के लिए प्यार है। जब आपने कहा कि आपके पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपकी बेटी के कहने पर मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए और आज आप मुझे छोटा आदमी कह रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? शायद बाबा का वो मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। तुम बिल्कुल चुप रहो। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप ने मुझे इतना कुछ कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे छोटा आदमी कहा और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा तुम उन्हीं का साथ दे रही हो। गलती मेरी ही थी। मैं तुम्हारी बात मानकर अपने माँ और भाई को छोड़कर यहां आ गया। मैं समझ नहीं पाया कि अपना कौन है और पराया कौन। वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगी कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है। मेरी बात सुनो, चलो अंदर चलो, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं अब तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अभी के अभी यहां से चली जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो यही रहो अपने माँ बाप के साथ। रखाल बहुत गुस्सा हो जाती हैं और तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आती हैं। दादा, मैंने तुझे पहले ही कई बार कहा था कि तेरे ससुराल वाले एक दिन तुझे सड़क पर ला देंगे। अब समझ आया ना मेरी बात? अरे गोपाल, तू इतना क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा वापस आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। तू उसे और मत सुनाया कर। नहीं माँ, आप इसे मत रोको, इसे बोलने दो। ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने इसकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं हमेशा अपने ससुराल के बारे में सोचता रहा। अपनी पत्नी की बात मानकर जो भी कमाया सब ससुराल वालों पर खर्च कर दिया। कभी आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, आपके लिए कुछ नहीं किया। और जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने मुझे बदले में क्या दिया? आज उन्होंने मुझे छोटा आदमी कहकर घर से निकाल दिया। मुझे मेरी सजा मिल गई माँ, यही मेरे साथ होना था। बेटा, देर से ही सही तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। अब इन बातों को दिल में मत रख, जो होना था हो गया। माँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि आपके बेटे ने मेरे माँ बाप के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसके पति का घर ही होता है, और जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने आज मेरे सुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि इस घर को दिल से संभालूंगी। सुनो बहू, मैं और कितने दिन जीऊंगी, उसके बाद ये पूरा घर तुम्हारा ही होगा। इस घर को अपना समझो, फिर देखना पति के घर जैसा सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब उदास मत हो बहू, जो होना था हो गया। चलो अब घर के अंदर चलो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ।
हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं